नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये विदेश में जॉब कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इनको नहीं दिख रहा था, तो ये जानना चाहते हैं कि फिर ये विदेश जाने वाले अभी छुट्टी पे आए हैं कि आगे इनको ग्रोथ मिलेगा कि नहीं, कि इंडिया में काम करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, पैसे बचते नहीं हैं, सेविंग्स नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मूल कारण क्या है और अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बारीकी पूर्वक अध्ययन करके आपको समझाएंगे। तो आइए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ को देख लें तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी, बेहद शानदार। इनके हाथ पर अगर मैं पॉजिटिव वे में बात कर लूँ तो शुक्र इनका बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ये जो शुक्र का पर्व है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ऐसा शुक्र आपको बहुत अधिक धन लाभ कराता है, बहुत अधिक धन लाभ कराता है। ऐसा शुक्र हो तो जातक के जीवन में धन की दिक्कत नहीं होती। शुक्र कहते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर शुक्र प्रबल हो, अगर किसी महिला का प्रबल हो तो ये काफ़ी संस्कारी होती हैं, अगर किसी पुरुष का प्रबल हो तो ये उससे भी ज़्यादा संस्कारी होते हैं। मतलब ये लोग अच्छे दिखते हैं, पहला। और संस्कार ओवर और पर्सनैलिटी से जज किया जाता है, इनकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है। और शुक्र सामाजिक सुख को देता है, दाम्पत्य जीवन के सुख को देता है, लग्जूरियस सुख को देता है। तो इनका जीवन पूरा लग्जरी में बीतता है, इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा बीतता है, जीवन में हर चीज़ इनको मिलता है जो इनको चाहिए। तो ये बिल्कुल सामान्य शुक्र नहीं माना जाएगा, एक अद्वितीय शुक्र है। ये एक अद्वितीय शुक्र की स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखती है। जिस व्यक्ति के हाथ पर रहेगा तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और अगर पैसा कमाए अथवा ना कमाए, इनके पास हर तरीके का सुख सुविधा रहेगा। चलिए जी, शुक्र की बात थी। और पॉजिटिविटी क्या है, इनका मंगल भी उतना ही बढ़िया है, तो उतने ही एनर्जेटिक हैं आप। एनर्जी में भी कोई डाउट नहीं, एनर्जी भी बहुत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखा जाए चंद्रमा भी बढ़िया है। कुछ लाइंस थे, विदेशी धरती से धन लाभ को बता ही रहे थे। इस केस में जातक को विदेशी धरती से धन लाभ होता ही है, ना की बात ही नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो भाग्य रेखा एक समय के बाद ठीक है, लेकिन बहुत खास भी नहीं थी। हाँ, 36 के बाद बहुत ज़्यादा बेहतर रही है, जीवन के लास्ट तक बढ़िया रही है। कुछ ट्रायंगल्स हैं, तो आपको जो ग्रोथ है वो 36 के बाद देखने को मिलेगा, बढ़िया ग्रोथ मिलेगा। ये एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, एक से अधिक सूर्य रेखा, क्या बात है। यहाँ पर भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है सूर्य रेखा पर, यह भी बहुत चमत्कार स्थिति मानी जाएगी। इस केस में भी जातक की जिंदगी पर धन लाभ जरूर होता है। 36 के बाद मूल रूपेण आपके जीवन पर भाग्योदय होगा, और बहुत गहरे तरीके से होगा, बहुत ताकतवर तरीके से होगा। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम आगे विचार करते हैं और चीज़ों पर। तो प्लानिटरी कंडीशंस काफ़ी अच्छे हैं, और साथ ही साथ लाइंस भी काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें आपको आपके जीवन पर इसका अच्छा परिणाम ज़रूर देखने को मिलता है, ना की बात ही नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ अब थोड़ा नेगेटिव वे में, आखिर इनके लाइफ में पैसा बचता क्यों नहीं है, पहला क्वेश्चन। और ये पैसे कब से बचने शुरू होंगे, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा क्वेश्चन कि आगे का जीवन इनका कैसा रहेगा, इनकी हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने देख लिया, बताता हूं। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा नेगेटिव में कि पैसा ना बचने का मूल कारण क्या है। तो पैसा ना बचने का मूल कारण इनके हाथ पर बुध रेखा का अभाव। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा का अभाव हो जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसे की दिक्कत होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसे की समस्याएं आती हैं, धन को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये रियलिटी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपको दिखाऊं आपके हाथ से,
तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज में तब्दील हो जाएगा, नेगेटिविटी मानी जाएगी। इस केस में भी जातक के जीवन में समस्याएं आती हैं, जातक के जीवन में परेशानियां आती हैं। अब भाग्य रेखा इसके बाद भी जो 28 के बाद है, ये भी कोई खास सार्थक नहीं है। 36 के बाद बेहतर भाग्य रेखा है और ये जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य रेखा बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य रेखा भी 36 के बाद ही सक्रिय है, लेकिन इनकी लाइंस में ना बहुत चमक नहीं है। प्लैनेट्स इनके बहुत ताकतवर हैं, लेकिन लाइंस में बहुत ज़्यादा चमक ना होने की वजह से इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, व्यक्तियों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। सेटिस्फेक्शन का अभाव ज़रूर रहा है आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा फलित होकर चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाई होंगी, यह आपका मूल कारण रहा है। बुध रेखा का अभाव है, भाग्य रेखा सार्थक नहीं है। 36 के बाद ही आपको आपके जीवन में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, या इस प्रकार परिणाम देखने को मिलेगा कि आप थोड़ा संतुष्ट जरूर महसूस करेंगे, लेकिन वो 36 वर्ष की आयु के बाद से होगा। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो ये इनके मन में कंफ्यूजन था, इनको भी लाइन हाथ पर बहुत रेखाएं दिखती हैं, लेकिन जब फल की बात करते हैं कोई, तो फल कोई बहुत सार्थक नहीं दिखता। तो ये एक मूल तनाव था, ये एक मूल कारण था। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर कर देते हैं। तो ग्रोथ मिलेगा 36 के बाद, विदेशी धरती से धन लाभ का योग है, तो आप कर ही रहे हैं। अभी ये देखो, ये आपकी माइंड रेखा, ये आपकी जीवन रेखा है। कुछ प्रगति की रेखा थे, जीवन में तरक्की को बताती है, और लाइफ लाइन की बड़ी स्मूथ है। एक प्रोग्रेस लाइन लगभग आपके 28 में था, फिर एक प्रोग्रेस लाइन लगभग 31 में था, फिर 34 में है, फिर लगभग आपके 37 में है, फिर 40 में, उसके बाद एक 45 में। आगे की जीवन रेखा भी बढ़िया एक 50 में है। ये कुछ 50 के बाद भी यात्रा के योग है, जीवन रेखा बेहतर है, तो 50 के बाद भी लाइफ अच्छी ही रहेगी। लाइफ लाइन पर कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइफ लाइन बहुत सार्थक है। और इस प्रकार की ताकतवर लाइफ लाइन, इस प्रकार की स्मूथ जीवन रेखा जातक को तरक्की ही कराती है, जातक का अच्छा फल को ही दर्शाती है। जातक अपने जीवन पर अच्छे फल को प्राप्त कर पाते, इस चीज का परिचय कराती है। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में 1% भी डाउट नहीं है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं और चीजों को और महत्वपूर्ण तरीके से समझते हैं और बताते हैं। तो यहां पर से शुक्र जो है इनका बहुत जबरदस्त है, शादी के बाद की भाग्योदय, शादी के बाद विशेष दिक्कत नहीं होती जीवन में, लाइफ में हर चीज जो भी चाहिए इनको जरूर मिल जाता है, क्योंकि शुक्र बहुत प्रबल है। इनकी धर्मपत्नी इनके लिए काफी भाग्यशाली साबित होती है, नो डाउट। ये तो बात हो गई। अब हम आगे और विषय पर विचार कर ले। चंद्रमा भी काफी बढ़िया, ये मंगल भी काफी बढ़िया है। हल्के फुल्के टेंशन के लाइन थे, बट ये मंगल रेखा बहुत शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा बचाव की रेखा मानी जाती है, इस प्रकार की मंगल रेखा आपको बचाव कराती है। तो यहां पर से मैं देख लूं और चीज़ों पर विचार कर लूं और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर हैं। तो अभी आप कैथली का जनरल अध्ययन करेंगे। मंगल शुक्र प्रबल है, जिंदगी बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। तो ये स्क्वायर स्पाम है, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं। अगर लाइन्स और सार्थक हो जाते तो फिर तो मज़ा ही था। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, धन की दिक्कत नहीं होती कभी। ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी, और एक ज़बरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा है, इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सडन फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, फिंगर के बीच में गैप है, पैसा खर्चा तो होगा। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। ये बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूं तो ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति प्रबलतम स्थिति में है, तो इस प्रकार की स्थितियां आपको जीवन में तरक्की जरूर कराती है। इस प्रकार की स्थिति आपको जीवन में भाग्योदय जरूर कराती है, वैल्यू मान सम्मान जरूर दिलाती है, ना की बात ही नहीं है। ये आपकी शनि पर ये भाग्य रेखा जा रही है, यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। विदेशी धरती से धन लाभ का योग है, इस केस में विदेशी धरती से धन लाभ भी होता है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त, कुछ ट्रायंगल्स के साथ हैं, तो 36 वर्ष के बाद भाग्योदय का परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। मंगल आपके एनर्जी को तो बता ही देता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी और कोई भी कार्य को बड़े पराक्रमी रूप से करते हैं, बड़े पराक्रमी रूप से। अगर और चीज़ों पर मैं विचार कर लूँ तो चंद्रमा बढ़िया स्थिति में है, कुछ लाइन्स है जो कि विशेषकर यात्राओं को बता रही हैं, और इस प्रकार का चंद्रमा विदेशी धरती से धन लाभ कराता है। थोड़ा बुध रेखा का अभाव था, जिस कारणवश थोड़ा पैसा कम जमा कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे सब ठीक रहेगा।
तो आगे हम विचार ये हो गई इनके तरीके पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।